नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में एक बार फिर नई नियुक्तियों की बातें हो रही हैं। हम आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, अब तो वो रहे नहीं, लेकिन उन्होंने युवाओं से कई वादे किए थे और उनके जाने के बाद युवाओं को उनकी कमी अखरती थी। अब वही विभाग का प्रभार बैद्यनाथ राम को मिला है। अब युवाओं की उम्मीदें कहीं न कहीं फिर से जाग गई हैं और उम्मीदें जुड़ती दिखाई दे रही हैं। चाहे पारा शिक्षकों का मसला हो या फिर तमाम शिक्षा विभाग की नियुक्तियों का मामला हो, जगन्नाथ महतो अपने उन्होंने वादा किया था अभ्यर्थियों से कि जल्द सारे सपने पूरे होंगे और जल्द नियुक्तियों के द्वार खुलेंगे। अब वही उम्मीदें बैद्यनाथ राम से युवाओं की जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, जगन्नाथ महतो से काफी जुड़े हुए थे और कोई भी अपनी समस्या लेके सीधे उनके पास पहुंच जाता था। आज वही विभाग बैद्यनाथ राम को मिला है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है, लोगों में, युवाओं में उम्मीदों का बढ़ना स्वाभाविक है। बैद्यनाथ राम का इस पर क्या कुछ कहना है और आगे क्या कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? जी उदय, जब से राज्य के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम बने हैं तब से झारखंड के युवाओं को कहीं ना कहीं उम्मीद है उनसे, क्योंकि जब स्वर्गीय जगन्नाथ महतो राज्य के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था। उनका कहना था कि झारखंड राज्य पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर एक साथ काफी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी। इसके साथ ही स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने ये भी बातों का जिक्र किया था कि जितने भी युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका जो भी सपना है वो सपना सरकार पूरा करेगी। देखिए, अब नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं बैद्यनाथ राम और ऐसे में लगातार आप देख पा रहे होंगे कि वो लोगों से भी जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही हाल ही के दिनों में जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीजीटी के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया था, उस वक्त भी बैद्यनाथ राम मौजूद थे। उन्होंने भी कई बातों का जिक्र किया। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि 4 महीने सरकार के पास है, सरकार ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां करेंगी। देखिए, अब बैद्यनाथ राम के पास काफी चुनौती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने कई सपने देखे थे, हालांकि वो सपने अधूरे रह गए हैं। और ऐसे में आपने देखा होगा कि जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी है, वो भी मंत्री है, बेबी देवी, उन्होंने भी कई मर्तबा ये जरूर कहा था कि जो उनका सपना है वो सपना को साकार करेंगे। हालांकि अब शिक्षा विभाग जो है वो बैद्यनाथ राम के पास है, तो ऐसे में जो भी अधूरे सपने हैं बैद्यनाथ राम उसे ही पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, 4 महीने हैं सरकार के पास और सरकार की ओर से भी ये कोशिश की जा रही कि ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां हो उधर। देखिए, हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जितने भी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है उसे शीघ्र पूरा किया जाए। 30,000 जो नियुक्तियां हैं वो राज्य में बहुत जल्द होगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार की ओर से भी रोड मैप तैयार कर लिया गया है कि आखिर सरकार को क्या क्या काम करने हैं। इसके साथ ही बैद्यनाथ राम के पास भी कई चुनौतियां हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बैद्यनाथ राम अब शिक्षा मंत्री है और ऐसे में राज्य के जितने भी युवा है, जो भी परीक्षार्थी है, जो भी अभ्यर्थी है, उन्हें बैद्यनाथ राम से इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले जो शिक्षा विभाग था, यानी कि जब स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के बाद जो शिक्षा विभाग था वो मुख्यमंत्री के पास था और ऐसे में कई बार शिकायतें भी आती थी अभ्यर्थियों की ओर से कि जो शिक्षा के संबंधित जो परेशानी है या फिर जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि मुख्यमंत्री से वो जल्दी नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में जो विभाग फिलहाल बैद्यनाथ राम को मिला है, तो ऐसे में झारखंड के युवा खुश है कि कोई भी परेशानी होगी तो वो मंत्री से मुलाकात करेंगे और परेशानी को हल करने की कोशिश जो है वो मंत्री करेंगे। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर उदय की झारखंड के युवाओं को उम्मीद है, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने सपना देखा था, अब उसी दिशा में सरकार जो है वो पहल कर रही है। जी, यानी बड़ी चुनौतियां बैद्यनाथ राम के सामने हैं और युवाओं को उम्मीदें भी बढ़ी हैं कि अगर कोई जागरूक या पूर्व में भी शिक्षा मंत्री रहा हुआ शख्स अगर फिर से शिक्षा मंत्री का प्रभार संभाल रहा है तो ऐसे में जाहिर सी बात है उम्मीदें तो बढ़ेंगी ही। करिश्मा जी, जाहिर तौर पर देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने स्पष्ट रूप से कहा था कि झारखंड राज्य पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर एक साथ लगभग 50 से 60 हजार का उन्होंने जिक्र किया था कि शिक्षक बहाल होंगे। तो ऐसे में चुनौतियों भरा रहने वाला जरूर होगा बैद्यनाथ राम के लिए, क्योंकि इस 4 महीने में उन्हें कई कार्य करने हैं। 4 महीने में उन्हें नियुक्तियां भी देनी है, 4 महीने में जो पेंडिंग रिजल्ट है वो भी देने हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जितने भी अभ्यर्थी है वो आंदोलन करते हैं,
हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सिर्फ यही सरकार से पूछते हैं कि आखिर नियुक्तियां कब होगी, क्योंकि 4 महीने हैं, सरकार के पास भी काफ़ी चुनौती भरा रहने वाला है ये 4 महीने का वक्त। और ऐसे में अगर बैजनाथ राम की बात करेंगे तो वो भी तमाम चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि आखिर सरकार की ओर से क्या कुछ काम किए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर युवा जितने भी है वो लगातार आंदोलन करते हैं। कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी विज्ञापन आता है, कोई भी वैकेंसी आती है, उसे रद्द कर दिया जाता है, फिर नए सिरे से वैकेंसी निकाली जाती। कभी तो ऐसा होता है, उदय, आपने देखा होगा कि परीक्षा हो जाती है लेकिन गड़बड़ी का आरोप लगता है। तो ऐसे में देखिए, अब सभी चीज़ों को बैजनाथ राम खुद देख रहे हैं, टास्क भी दे रहे हैं तमाम अधिकारियों को कि आखिर कैसे काम करना है और कैसे यहाँ के युवाओं को फायदा मिलेगा। तो अब इस 4 महीने में बैजनाथ राम क्या क्या काम करेंगे, आखिर यहाँ के युवाओं को कैसे खुश रखेंगे, यहाँ के लोगों को कैसे खुश रखेंगे और शिक्षा विभाग में किस तरीके से काम होगा, कैसे व्यवस्था को ठीक करेंगे, ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, वाकई में ये एक बड़ी चुनौती होगी उनके सामने कि जो युवाओं की उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है। और ऐसे में सरकार की तरफ से, इससे पहले चंपई सोरेन की तरफ से और उसके बाद हेमंत सोरेन की तरफ से जल्द हजारों युवाओं को नियुक्तियां देने के वादे किए गए हैं। ये वाकई में बड़ी चुनौती होगी। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।